चैप्टर 1 है क्लास 10th वास्तविक संख्या है। पहले का दूसरा एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो जांच कीजिए कि दो संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के गुण बराबर है या नहीं। तो हल देखो इसका 26 को सॉल्व करो। पहले 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, अब 13 13 से 13 एकम 13, अब 91 को 7 से काटो, 7 एकम 7, 2 बजे तो 7 3 21, अब 13 एकम 13, तो 26 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड हुए 7 गुणा 13। जब हमें एचसीएफ बताना होता है, एचसीएफ बताना है तो दोनों संख्या कॉमन होनी चाहिए। 13 इसमें है, 13 इसमें है, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो इसे छोड़ देंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं, तो इसे छोड़ देंगे। तो एचसीएफ तो हो गया 13। एलसीएम जो कॉमन नहीं है उसे लिखते हैं 2, 7 में है तो कौन इसे लिखो, और जो कॉमन था 13 उसे लिखो एक बार। तो 13 दूनी 26, 26 सत्तर होते हैं, 7 6 42 के 2, 7 दूनी 14 18, 13 सत्तर हो 182। तो इसका एलसीएम तो 182 आया और एचसीएफ आ गया 113। आंसर हो गया। अब इसे वेरीफाई भी करना है, सत्यापित। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी, एक 26 है हमारी और एक 91 है। एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम कितना है 182। तो इसकी गुणा कर दो, 13 दूनी 26 के 6, हाथ से लगे 2, 13 104, 104 6 हो गए, 2 जोड़ दे 2, तो 13 एकम 13, 13 दशमलव 3 2। तो 13 की गुणा जब हमने 182 से की तो 23 66 आ गया, और 26 के 91 की गुणा करेंगे तो ये भी 23 66 आएगा। वेरीफाई भी हो गया। दूसरे का दूसरा 510 और 92, इसका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो सॉल्व करने से 510 को देखो, 2 दूनी 4, 1 बचा इधर पहुंचे 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा इधर पहुंचे 2 पंजे 10। अब कर लेंगे 3 से, 3 अट्ठे 24, 1 बचा इधर 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब 3 से करेंगे 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, 3 बचे 5 सत्ते 35, अब 17 से 17 एकम 17, 92 सॉल्व करो, 2 चौक 8, 1 बचा इधर हो गया 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 23 से करेगा, 23 एकम 23। तो 510 को हमने सॉल्व किया तो आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के जब गुणन किए तो 2 गुणा 2 और 23। जब हमें एचसीएफ बताना होता है तो जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए वो संख्या, तो 2 इसमें है 2 इसमें है, तो इसे एक बार लिखिए। अब 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 23 इसमें है इसमें नहीं है, 17 इसमें इसमें नहीं है। तो एचसीएफ तो इसका 2 आ गया, और एलसीएम जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, फिर ये वाले 2, और जो कॉमन नहीं उसे लिख दो, ये 2, ये वाले 3 और 5 और 17 और 23। जब इनकी गुणा करेंगे तो आया है 23,460। खुद कर लेना, पता है कितनी गुणा आएगी 23,460। अब इसे वेरीफाई करो, सत्यापित। वेरीफाई दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर एलसीएम बड़ा एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है हमारा 23,460। एचसीएफ कितना है 2। दो संख्याएं कौन कौन सी थी 510 गुणा 92। इसकी दो गुणा जीरो से करेंगे 0, दो छिक्का 12, 12 कितने हासिल लगा, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसकी गुणा इससे करेंगे तो यही आएगा 46,920। इसका ये आंसर हो गया। दूसरे का तीसरा इसका लास्ट 336। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 पर 1 बचे इधर पहुंच गएगा 13 हो गया, 2 छिक्का 12, इधर हो गए 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 7 21, 7 एकम 7। अब 54 को सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 1 बचा तक पहुंच गया, 2 7 14, फिर 3 से 3 नियम 27, 3 3 9, 3 नियम 3। तो जब 336 के हमने गुणन किए तो आए 1 1 2 3 4, 2 3 4 और 3 9 7। 54 के जब गुणन किए तो 2 3 3 और 3, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो ऐसे हो रहा है संख्या दोनों में कौन हो, तो एक बार 2 लिख लेंगे। अब 2 इसमें है 3 बार, लेकिन इसमें नहीं, 3 इसमें है और 3 इसमें है। एचसीएफ तो आया हमारा 6, 2 3 6। अब एलसीएम की बात कर लें तो जो संख्या कॉमन हो उससे एक बार, अब 1 2 3 2 और 3, 3 एक बार है 3 और 7, और ये वाला 3 3 1 3, तो इसका आएगा 30 24। खुद कर रहे हो 30 24। अब इसे वेरीफाई भी करना सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना है 30 0 4 30 24, 30 24 तो है हाँ 30 24। एचसीएफ आया हमारा 6। दो संख्याएं कौन कौन सी, एक तो 336 है और दूसरी 54। 6 चौक 24 के 4, 5 से 2, 6 दूनी 12, 12 तो 14, 14 के 4। अब 6 के और 0 से 0 हासिल वाला है बता देंगे, 6 3 18, तो 18,144। इसकी समान करेंगे तब भी आएगा 18,144। इसका आंसर ये होगा।